कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। ठीक है ना जी। जो इंडिया ने धड़ाधड़ तेल लिया रशिया से, उसको तो आप एक तरफ एक साइड पर अगर रख देना, तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। सच पूछें, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई ये जितनी चतर चलाकियां हैं मोदी साहब की, वो जो डायमेंशन इन्होंने जो पॉइंट आउट की है मुनीब साहब ने, वो बहुत। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। अगर उसने रूस से फायदा उठाया तो आज अमेरिका भी उसके बिल्कुल साथ खड़ा है। तो दोनों बड़े जो ममालिक हैं इस दुनिया के, वो बड़े कंसेशंस दे रहा है इंडिया को। वो इज गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू कल्टिवेट इंडिया। हमें तो एक लात मार के निकाला है उधर से। 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? उस वक्त पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कि कहा था कि हम भी तेल लेंगे। इंडिया ले रहा है भाई, उस सैंक्शंस लगी हुई है, फिर भी इंडिया तेल ले रहा है, रशिया पे सैंक्शंस है, तो क्या वो हम भी लेंगे? जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। वो और ऐसी जगहों पे माकूलियत और मकबूलियत, ये दो मुतजाद बातें हैं। पूरी यूरोपियन कम्युनिटी के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है। हमसाया मुल्कों में हमारे अलावा उनके ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तो बेइज्जती करके हमें उधर निकाला है। बात नहीं करते, फोन नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच व्यापार अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और नए आंकड़े के मुताबिक भारत और रूस के बीच साल 2025 में $100 अरब से ज्यादा का व्यापार हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अमेरिका के बार बार धमकाने के बाद भी भारत और रूस के बीच दोस्ती लगातार मजबूत होते जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि आज देखो भारत और रूस को व्यापार में 2025 के आंकड़े में $100 अरब पार हो गया है और भारत और रूस मिलकर हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के हाईलाइट में देखे होंगे किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भी व्यापार को 9% बढ़ोतरी मिला है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भारत को कई बार धमकियां दे चुका है। अमेरिका की धमकियां के बाद भी दोस्तों भारत ने रूस से कई बड़े पैमाने पर तेल भी खरीदा है, जिससे अमेरिका काफी खपा हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय है और पाकिस्तान मीडिया ये भी बोलना चालू कर दिया है कि भारत तो अपने मनमानी करके अमेरिका का बात ना मान के वो रूस के साथ तेल खरीद रहा है, तो हमें भी खरीदना चाहिए, लेकिन रूस हमसे क्या अच्छे से डील कर सकेगा? और आगे कहते हैं कि आज देखो भारत और रूस मिलकर भारतीय मुद्रा में डील कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 2025 में भारत और रूस के बीच तेल आयात में कमी आया है, लेकिन मार्च महीने में यह फिर से बढ़ेगा। और पाकिस्तान मीडिया इसको लेकर ये बातें कर रहा है कि आज देखो भारत वो तीसरा देश है जो सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है और सस्ते दामों में खरीद रहा है, जिसके वजह से उनके देशों में सस्ता तेल मिलता है। और बोल रहे हैं कि क्या हमें रूस भी भारत को जितने कीमत में तेल देता है, क्या हमें भी पाकिस्तान को उतनी कीमत में तेल दे सकता है? दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया भारत और रूस की दोस्ती देखकर हैरान और परेशान होने लगते हैं। आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है इस बारे में कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज़ पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स बात भी पता है कि इस जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। दैट इज वन साइडेड। ठीक है, मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है। क्वेश्चन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है, और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट। सो ये चीज जो है ये एक दैट इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, और इसको देख के हम भी कोशिश करते हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की जरूरत है बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना ये चीज इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहां जा रहे हैं,
क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होकर गुजरता है। ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उसे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज़ तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये एक मैरीटाइम रोड है, मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। कि ये वो मामला नहीं है कि जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस का है। इंडिया और रशिया के रिलेशंस, उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं, क्योंकि अभी अब कुछ ही दिन के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जाना है रशिया, और वहां पर उनकी मीटिंग होगी प्रेसिडेंट पुतिन से। वो यानी रशिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड का हजम है वो $1 बिलियन के करीब है। और जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड कोई $70 बिलियन को टच करता है। ये आपको पता है, आप तेल की तो बात छोड़ दीजिए, जो इंडिया ने धड़ाधड़ तेल लिया रशिया से, उसको तो आप एक तरफ एक साइड पर अगर रख देना तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। कोई एग्जाम्पल, इंडिया ने जितनी बड़ी क्वांटिटी में रशिया से सस्ते दामों तेल लिया और उसके बाद उसको यूरोप में आगे तक पहुंचाया, वहां पर बेचा। उस वक्त पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कि कहा था कि हम भी तेल लेंगे। इंडिया ले रहा है भाई, उस सैंक्शंस लगी हुई है, फिर भी इंडिया तेल ले रहा है, रशिया पे सैंक्शंस है, तो क्या वो हम भी लेंगे? तो एक बार तेल आया और उसके बाद वो तेल दोबारा हमें कुछ पता नहीं चल सका कि क्या बना, क्या दोबारा आ रहा है। लेकिन अब फूड सिक्योरिटी की बात आ गई है कि रशियन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को हम बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पर हम मेक श्योर करते हैं। तो हम फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तो आप बात छोड़ दें, या फिर हम आपको रूबल्स में नहीं दे सकते। मतलब पाकिस्तान रूबल्स में क्या देगा उनको पैसे? कहाँ से लाएगा रूबल्स? पाकिस्तान डॉलर्स में पैसे देगा अगर वो उनसे कुछ खरीद रहा है, वीट खरीद रहा है, फूड सिक्योरिटी का जो उन्होंने कहा, तो उसके लिए पाकिस्तान क्या देगा? पैसा कैसे देगा? तो फिर बार्टर सिस्टम ही है कि भाई, जैसे उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी प्रोडक्ट्स भेजा करते थे, अभी भेज देंगे। लेकिन इसमें सवाल एक बहुत बड़ा है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान बार्टर ट्रेड में क्या देगा? क्या देगा? मतलब एक तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसका बड़ा वो किया जाता है। इससे पहले भी ईरान के साथ जब बार्टर ट्रेड स्टार्ट हुई थी, ईरान के साथ भी आपने बॉर्डर पर मंडियां लगाने की बात की, और बॉर्डर पर मंडियां, जनाब यहाँ से तिजारत शुरू होगी, ट्रेड स्टार्ट होगी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो बार्टर ट्रेड होती है, तो पुरानी फिल्मों में हम देखा करते हैं कि उसके अंदर जब ये इंसान जो थे उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट की, तो कोई किसी को जो उसके घर में होता था वो दे देता था, उसके बदले दूसरे घर में जो होता था वो ले लेता था। तो ऐसे इस तरह बार्टर ट्रेड हुआ करती थी। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं, तो ईरान के साथ भी आपने जो बॉर्डर्स के साथ मंडियां लगाई थी, वो कितने गई हैं? वो कहाँ हैं? क्या अभी लग रही हैं वो वाली मंडियां? ऐसे ये ना बात होती है, हवा में उड़ जाती है। ये बड़ी गलत बात है। अगर आप कोई बात ऐसी स्टार्ट करते हैं तो फिर आप उसको जारी रखे, करके दिखाएं। उसके बाद तो आपकी और ईरान के बीच झड़प हुई है, बार्टर ट्रेड क्या होनी थी। अब इसमें बार्टर ट्रेड के आप गधे देंगे, मतलब लाहौर से आप उठा उठा के, क्योंकि वैसे ये ना समझें आप हर किसी ये ना समझें कि जो डंकीज या गधों की बात होती है कि जनाब बार्टर ट्रेड में क्या पाकिस्तान गधे देगा। गधे बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है, उनकी जो खाल होती है, स्किन, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं उसको।